इकलौता ऐसा अवार्ड है, हम किसी अवार्डी से ₹1 का शुल्क नहीं लेते हैं, वरना मार्केट में तो आजकल पेड अवार्ड बहुत चलते हैं। तो ये चेंज करना पड़ेगा। एक तो महिलाओं को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। द रियल वुमेन अवार्ड्स का छठा संस्करण इस परिवर्तन के प्रमाण के रूप में सामने आया है। भव्यता और महत्व से चिन्हित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में न केवल निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया, बल्कि पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र के विकसित परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला गया। समारोह में निर्माण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में 25 महिलाओं को असाधारण योगदान को मान्यता दी गई। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन और ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठित ये महिलाएं निर्माण में एक नए युग की अगुवाई और प्रतिनिधित्व करती हैं। विविधता और नवाचार और स्थिरता द्वारा परिभाषित युग वैश्विक निर्माण उद्योग में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है। नाम विजय दलवानी है और मैं रियल वुमन अवार्ड्स का फाउंडर हूँ। मेरी फ्रेंड शीतल दिनकर, उनके साथ हमने मिलकर ये शुरू किया है। आज हम 6वीं सिटी कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, ये 5 सिटी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड किया है। उनकी कैटेगरीज हमने सेलेक्ट करके जूरी द्वारा उनको फाइनलाइज करके उनको अवार्ड किया है। आज हम आए हैं दिल्ली एनसीआर की विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो लेडीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको उनका सत्कार करने और उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। आज करीबन 22 कैटेगरीज को अवार्ड मिलने वाला है, जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, रियल एस्टेट बिल्डर, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब तक लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ मेल ही चलाते हैं, वो सिर्फ मर्दों की इंडस्ट्री है। पर आप देखोगे कि इतनी सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। आप जब आज उनको अवार्ड लेते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी यूनिक कैटेगरीज में वो अपना काम कर रहे हैं। और हम बहुत एक्साइटेड हैं दिल्ली आकर। दिल्ली की ठंड बहुत भा गई, बहुत अच्छी लग रही है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस आप सबका स्वागत है यहाँ पर पूरी नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर रुचि ग्रोवर है। डॉक्टर रुचि, आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? ये मुझे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए अवार्ड मिला है। Miracon has led the firm to provide design services for 900 plus diverse projects. Let's welcome Samta Bajaj, AVP Concern category. She has a decade-long experience and a PhD in corrosion science. Come on, is that great? Come together to nominate women because it's really difficult to find out these names because they are not in limelight. Many of them are not even on LinkedIn. Nivrita is the first chair of the women's cell. We weren't at that point even tracking how many women members we have in the industry, in the society or in the industry, and it's really a great sign today that we have nearly 1,000 plus members in history as women members. And the one condition which Nivedita and a few women members laid out to us this year that day was this is not a quota. You're not forming some kind of a reservation policy like you have in multiple aspects of the government sector. It is just a way of 12% महिला 12% है सिर्फ, और उसमें से काफ़ी सारे जो है वो सेमी स्किल्ड है या लेबर क्लास में। 3% है जो ये लीडिंग पोजीशन में या टेक्निकल रोल्स में है। थैंक यू। हम एक उनको ये दे सकते हैं कि प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि ये जैसे अवार्ड दिया, मोटिवेट किया उनको, पर काफ़ी सारा अवेयरनेस बाकी है। आज कितनी सारी महिलाएं जो बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है
जैसे हमें हमारा घर भी देखना है, हमारे बच्चों का देखना है, सब करके हमें हमारा करियर करना है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए, क्योंकि हमको सब बैलेंस करना है। अभी उसमें से कुछ लोग आगे जा सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि उनके करियर में ब्रेक लग जाता है जब भी बच्चे होते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मेरी जब भी बच्ची हुई तभी मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं था संभालने के लिए। पर वो जब भी मेरी बच्ची हुई, मैं घर से मैंने ये कंपनी शुरू की है, जब भी मेरी बेटी 3 महीने की थी। तो एवरीबडी इज़ डिफरेंट आई थिंक, पर इंस्पायर करते रहना पड़ेगा कि चांस देना पड़ेगा। जो करियर ब्रेक लेती है महिलाएं, उनके लिए चांस देना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे कंपनी में चांस देती हूँ, वी कॉल इट सेकेंड इनिंग मेंबर्स। आपका करियर ब्रेक होने के बाद अगर किसी महिला को वापस ज्वाइन करना है तो हम उनको प्रेरित करते हैं। पर हम अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, आई थिंक हम लोग आने वाले जो टाइम में महिलाओं को कंस्ट्रक्शन award के बारे में अलावा बात भी कर रहे हैं। किसी क्षेत्र के में आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी क्षेत्र में और भी महिलाओं को अवार्ड मिलेगा? हम अभी तो कंस्ट्रक्शन से शुरुआत की है, क्योंकि मैं खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हूँ। मुझे लगता है इसमें अभी हमने, ये हमारी 6वीं सिटी है, हमने मुंबई, पूना, अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सिटीज़ में ऑलरेडी ये अवार्ड्स किए हैं। ये 6वीं सिटी है जहाँ पे हम लोग ये अवार्ड्स कर रहे हैं। अभी इंडिया कवर करना बाकी है, अभी हमें कलकत्ता करना बाकी है, चेन्नई करना बाकी है। ये सब खत्म होने के बाद अगर हमें लगता है कि ये हुआ है, हमसे ये काम हुआ है, तो हम अगले पड़ाव हर जगह पे है। आज हमारा जो देश है, हमारा पॉपुलेशन ही इतना है कि हम किसी भी प्रांत में जाए, हमें कंपटीशन तो है। तो आपको क्वालिटी तो अच्छा देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी काम करो, अच्छे तरह से करो, अच्छे क्वालिटी से करो, तो आपको तरक्की तो मिलने ही वाली है। तो मुझे लगता है कंपटीशन है। मैं आज MEP कंसल्टेंट करके काम कर रही हूँ, मुझे भी काफ़ी कंपटीशन है। आज 100-150 MEP कंसल्टेंट है, उसमें 4-5 महिलाएं हैं जो MEP कंसल्टेंसी कर रही है। मैं वन ऑफ द, बट हम लोग वन ऑफ द नहीं है, वी आर रीचिंग टू द बेस्ट। वी आर लीडिंग नॉट ओनली बिटवीन 4-5, बट वी आर लीडिंग अमंग द होल इंडस्ट्री। तो आप जो भी काम करो अच्छी तरह से करो तो हो सकता है। मैम, महिलाओं को ओके, मैं शीतल बिलकर हूँ। मैं खुद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं MEP कंसल्टेंट हूँ, यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज हम लोग ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे डेवलपर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे लोधा है, इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर जो है लोधा है, रस्तमजी है, बड़े डेवलपर्स के साथ हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम करते हैं। तो मैं 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और इस 28 सालों में मैंने देखा कि बहुत कम महिलाएं इस इंडस्ट्री में आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये काफ़ी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सिर्फ 12% महिलाएं हैं जो इस इंडस्ट्री में आती है। उसमें से भी काफ़ी सारी जो है वो लेबर सेक्टर में है, और सिर्फ 3% जो है वो लीडरशिप रोल या टेक्निकल रोल जैसे हम लोग हैं, वैसे हम सिर्फ 3% है इसमें। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग इन महिलाओं को, जो 3% महिलाएं हम जो है, इनको अगर हम लाइमलाइट में लाते हैं, अगर हम उनको अवार्ड देते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे हम और महिलाओं को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सबको लगता है ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, इसमें हम जाए ना जाए, तो अगर हम नहीं दिखाएंगे ये कि हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक हम किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। मेल डोमिनेटेड की बात आपने अभी करी है, करते हैं जो स्टार्टअप्स, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप है वो करते हैं उनको। अब अगले और सीज़न से हम प्लान कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर क्लास में महिलाएं हैं, उनका भी सिलेक्शन किया जाए कि वो भी कितना अच्छा उसमें योगदान देती हैं। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बिल्डिंग बनाते हैं, जो लेबर साइट पे काम करता है वहाँ पे काफ़ी महिलाएं काम करती हैं। तो हम उनका भी एक सेगमेंट अब शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। रिजर्वेशन और बढ़ना चाहिए, 80% तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों तक उनको सिर्फ घर का चौका चलाने के लिए ही सोचा जाता है। पर अब देखिए कितनी महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं। हमारे खुद के ऑफिस में 60-70% महिलाएं हैं, शीतल जी के ऑफिस में 60-70% महिलाएं हैं। तो रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। और अभी तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और धीरे धीरे ऐसे जो हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करते हैं ये अवार्ड फंक्शन के द्वारा, ये भी लोगों तक मैसेज पहुंचाता है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और हमारे इसी प्रयास से धीरे धीरे हम देख रहे हैं महिलाएं अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं, और वो अपना करियर यहाँ बनाने की कोशिश करती हैं।
तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो काफ़ी हैं, पर हम उसमें ज़्यादा आज नहीं बात कर पाएंगे। जो हम कर रहे हैं हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। नहीं किया है, बट पूरे अवॉर्डी में हम एक स्टार्टअप को ज़रूर दर्शाते हैं कि जो नया इसमें काम कर रहा है, न्यू स्टार्टअप जो आया है, इनोवेशन में कुछ कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, तो उनको हम अवॉर्ड करते हैं। बट अदरवाइज़ तो थोड़ा सा आपने काम किया होना चाहिए, 10-12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस 3-4 महीने से चलती है। पहले हम बहुत सारी एसोसिएशन है, जैसे इसरे है, फायर सेफ्टी है, दूसरे इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, उनके द्वारा हम इन सब महिलाओं तक पहुंचते हैं। उनको हम बताते हैं कि आप अगर अपना काम हम तक पहुंचाएंगे तो हम उसको जूरी द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाएंगे। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती है, करीबन 200-250 एप्लीकेशंस आती हैं। फिर एक पूरी प्रॉपर जूरी प्रक्रिया की जाती है। इंडस्ट्री के बड़े 3 दिग्गज जूरी में रहते हैं, वो आज यहाँ पर प्रेजेंट है, और फिर वो पूरा सबको एक बार चेक करके फिर वो फाइनल कर। बहुत जेन्युइन अवार्ड्स है। अगर आपने अच्छा काम किया है और जूरी ने आपको सेलेक्ट किया है तो ही आपको अवार्ड मिलेगा और आपको रिकग्निशन मिलेगा। Today in Delhi, so probably people are still warming up, and I think this hall is going to fill up soon. So great! Congratulations to Jayanti, our National Women's Chair. Congratulations to Subha and Subha's team. They've done a great job, and I can see a lot of new faces out here today. And what I'm going to say to Subha and the women teams, that the new faces, get them into Ishre right away. You know, I was standing there today morning when I walked in, and I don't want to say, I cannot stop but to mention it, that